हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग का 10th क्लास का रिजल्ट आ गया और उसके बाद आप लोगों ने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर को देख लिया होगा शायद, और उसका नोट्स बना करके याद भी कर लिया होगा। और जो भाई नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, उसको जा कर के पहले देख लें और उसको अच्छा से याद कर लें। बहुत आसान सा चैप्टर था और मैंने खूब अच्छा से एक्सप्लेन भी उसको किया था। चलिए आज के चैप्टर में हम लोग और आज के वीडियो में और आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है मात्रक और मापन। कोई भी चीज़ को कैसे मापा जाता है, कोई भी चीज़ को मात्रक क्या होता है, कैसे उसको मेजर किया जाता है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। और इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत मज़ेदार पॉइंट पूरा आसान भाषा में आज समझने का हम लोग कोशिश करेंगे लोग। तो चलिए दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा लोग और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा लोग। तो चलिए आज का फर्स्ट टॉपिक है मापन। मापन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आपके माइंड में पूरा फिट हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है, इस प्रक्रिया को मापन कहते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें हम लोग यह ज्ञात करते हैं कि यह राशि है या किसी मानक राशि का कितने गुना है। जैसे कि मान लिए कोई मान लिए भार है, भार का मात्रक होता है किलोग्राम। कोई भार है, उसको जाइएगा आप कहीं पे उसका मापन करने, तब उसको देखा जाएगा। अच्छा 1 किलो का मान लिए भार उसका 1 किलो वाला चढ़ा दिया गया और उसके बाद 1 किलो का कितना गुना है, जैसे 5 गुना है तो 5 किलो हुआ, 10 गुना है तो 10 किलो हुआ, ठीक है ना। अब तो खैर 5 किलो 10 किलो सब आ गया है, लेकिन इसका डेफिनेशन यही है, वह प्रक्रिया जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को मापन कहते हैं एवं मानक राशि को उस मापन का मात्रक कहते हैं। यानी मात्रक का भी इसी में डिफिनेशन है और उसी मानक राशि को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, लंबाई एक मापन है जिसका मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अर्थात लंबाई को मीटर में मापा जाता है। जैसे भार का क्या होता है मात्रक, भार का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। उसके बाद आता है मानक मात्रक, ठीक है ना, इसमें लंबाई वगैरह आता है। उसके बाद मानक मात्रक, ऐसा मात्रक जिसे बहुत ही व्यापक रूप में काम में लाया जाता है, जैसे मानक मात्रक कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम बोले कि भार का क्या होता है मात्रक, भार का किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। लंबाई का क्या होता है, लंबाई का मीटर होता है। उसके बाद लंबाई के बाद समय का क्या होता है जी, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। उसके बाद देखिए नीचे मानक लंबाई। मानक लंबाई क्या होता है, मानक लंबाई एक मानक मीटर वह लंबाई है जो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम 90% है और इरिडियम 10% है, ठीक है ना। ध्यान से, यानी कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है वो रखी गई है कोई वस्तु, आगे बताते हैं कौन सा वस्तु है, ठीक है ना। मिश्र धातु की रॉड पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी है, ठीक है ना। क्या है, मानक लंबाई। मानक लंबाई जो कि पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में रखा गया एक ऐसा रॉड है, एक ऐसा छड़ है जिसके बीच का दूरी है ना, उसी को क्या बोला जाता है, मानक लंबाई बोला जाता है। मानक द्रव्यमान क्या होता है, सब सेम डिफिनेशन उसी तरह है। वह द्रव्यमान जो पेरिस में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के एक विशेष भाग टुकड़े को 1 किलोग्राम मापा गया है। यानी कि पेरिस में जो कि ऐसा द्रव्यमान को 1 किलोग्राम मापा गया है जिसमें 90% प्लेटिनम है और 10% इरिडियम है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। मतलब ऐसा द्रव्यमान जो कि पेरिस में रखी हुई इरिडियम मिश्र धातु के एक विशेष भाग को 1 किलोग्राम मापा गया, उसको मानक द्रव्यमान कहते हैं, जो यानी द्रव्यमान उसको मान लिया गया, ठीक है ना। अब इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है उसको आप लोग पूरा कॉपी में लिख करके और उसको अभी याद कर लीजिए, क्योंकि 11th के साथ साथ ये 12th में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य का मात्रक जूल के अतिरिक्त न्यूटन मीटर भी होता है, इसको साफा माइंड में फिट करिए। कार्य का मात्रक तो जूल होता ही है, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त उसके अलावा न्यूटन मीटर भी होता है। जूल का मान मूल मात्रक के पदों में केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जूल का मान उसका क्या होता है, मूल मात्रक में क्या होता है,
kg मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है। एक माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर होते हैं, जबकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर 10 मीटर होते हैं। इसको साफा रट चाहिए, ठीक है ना। अभी उसके बाद एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। एसआई प्रति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसआई प्रति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7। ट्वेल्थ में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना क्वेश्चन। उसके बाद त्वरण का एसआई मात्रक मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है। किसका? त्वरण का एसआई मात्रक मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है। बल एक सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है, जबकि कार्य एक अदिश राशि है। बल सदिश है, क्या? बल सदिश है और कार्य अदिश है। बल सदिश है और कार्य अदिश है, ठीक है ना। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है? सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि होता है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज। ट है, ठीक है ना, ट के नीचे आधा हर्ट्ज होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। यानी कि हमको मतलब आज के लेक्चर में ये मालूम चला, ये जो चैप्टर है ना, इसमें मात्रक भर भर के है, ठीक है ना। तो मात्रक जितना आ रहा है ना, उसको याद करते रहिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिजिक्स का हिंदी में तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा। और पसंद आया हो तो लाइक करिए, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।